आपको इन सब में से कुछ नहीं करना है, केवल आपने लॉगिन में क्लिक करना है। केवल किस में क्लिक करना है? लॉगिन पे क्लिक करना है। ये जो लॉगिन दिख रहा है यहाँ क्लिक करना है। डियर लीडर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? यस वॉइस सर, क्लियर यस है? सर। हाँ ठीक है, यस सर, यस सर। थैंक यू थैंक यू। ये लॉगिन में आप क्लिक करेंगे। लॉगिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप जैसे लॉगिन पे क्लिक करते हैं, देखिए मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूं। लॉगिन पे जैसे क्लिक किया तो आपके पास लिखकर आता है यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम वो होता है जो आपकी जब आईडी लगी थी तब आपको एक यूजर नेम दिया होगा आपके अपलाइन के द्वारा, और यहाँ पे एक जो है पासवर्ड आपको जो जनरेट किया होगा वो पासवर्ड जो है यहाँ पे आपको डालना है। तो इसके लिए मैं चाहूंगा आपको, मैं दिखाता हूं आपको कि यहाँ पे यूजर नेम, जैसे कि मैंने बहुत सारी आईडीज यहाँ पे लगा रखी हैं तो मैंने पासवर्ड भी लगा रखा है। तो मैं कोई भी एक आईडी ओपन करता हूं और आपको मैं दिखाता हूं। जैसे कि मैंने एक आईडी ओपन की, ये आपकी एक आईडी ओपन की जिसका नाम है शुदीप रॉय जी। ये शुदीप रॉय जी का एक आईडी ओपन हो गया। अब जैसा कि अगर मैं इसको, ये आपका आता है दोस्तों। अब यहाँ पे कई सारी बातें मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे जो है आपका केवाईसी करने, सबसे पहले ये जो आपका 3 लाइन दिख रहा है, ये 3 लाइन आप देखिए, ये यहाँ पे 3 डॉट 3 लाइन दिख रहा है। यहाँ पे ये आपका 3 लाइन आ जाता है। 3 लाइन में सबसे पहला पॉइंट आता है आपका, सबसे पहला पॉइंट आपका आता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड आता है, प्रोफाइल आता है, ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन। ये क्या आता है? ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ से भी सर वो 3 लाइन जो है ना, 3 लाइन को भी जो है ना राउंड कर दीजिए, गोल गोल कर दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि 3 लाइन कौन सा है। ओके ओके सर। ये जो 3 ठीक, ये जो 3 लाइन है आपको दिख रहा है, ये 3 लाइन है यहाँ पे, सबको दिखाई दे रहा है? यस माय लीडर? यस सर, यस यस यस। ये दूसरा आता है यहाँ पे आपका डैशबोर्ड। पहले नंबर, फर्स्ट नंबर पे माई अकाउंट आता है, दूसरे नंबर पे आपका डैशबोर्ड आता है, तीसरे नंबर पे आपका प्रोफाइल आ जाता है, चौथे नंबर पे ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन आ जाता है, और 5वें नंबर पे आपका आता है व्यू रीपरचेज इनवॉइस। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें जो ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन है, आप यहां से भी जाके न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अब यहां से भी जाके आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप जाते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी मांगती है, जिस आईडी से आपने स्पॉन्सर करना है। सपोज करते हैं कि अगर आप यहां से बैक जाएंगे, अगर आप अपनी ही आईडी से स्पॉन्सर करना है तो देखिए मैं जो हूं आपको दिखा रहा हूं। फिर से बैक आ गए, 1 मिनट, आपको फिर से मैं उसी आईडी पे जा रहा हूं। ठीक है, यस यस माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि आपने ये जो आईडी आपकी दिख रही है, यहाँ पे आपकी आईडी दिखेंगी। ये मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपकी आईडी से कैसे आप न्यू आईडी जनरेट करें, न्यू आईडी बनाएं। तो ये जो आपका नंबर दिख रहा है, इस नंबर को यहाँ पे जो आपका 3 डॉट आपको दिख रहा है, 3 लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ से जाकर आप न्यू आईडी रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और ये जो आपकी आईडी नंबर है, इस आईडी नंबर को आप कॉपी करेंगे। अच्छा, कॉपी करने के लिए क्या करते हैं? देखिए, कॉपी करने के लिए यहाँ पे थोड़ी देर पे दबा के रखते हैं तो ऐसे करके आपका देखिए लिख के आ रहा है, कॉपी आता है, शेयर आता है, सिलेक्ट ऑल आता है, वेब सर्च है। माय लीडर्स, ये दिख रहा है आपको कॉपी, शेयर, सिलेक्ट स्क्रीन पे? यस 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 यस। हाँ, तो यहाँ से जो आईडी नंबर है SM 24403 है, इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। यहाँ से जब कॉपी कर लेंगे तो ये देखिए कॉपी शेयर और हट जाता है। हटने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो 3 डॉट्स मैंने दिखाया था, या 3 डॉट्स जो दिखाया था, उसके बाद जाके हम जो है कहाँ जाएंगे, हमने आपको बताया है कि आप जो है न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन, यहां पर जाकर आप क्लिक करेंगे। जब यहां पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूं तो जो आईडी मैंने कॉपी की थी उस आईडी को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूं। अच्छा, तो कई बार हमारे मन में शंका पैदा होती है कि
ये आईडी मेरा ही है या किसी और का है? गलत आईडी तो मैंने कॉपी नहीं कर लिया, क्या पता मैंने गलत आईडी कॉपी कर लिया। तो यहाँ से आप चेक, ये जो चेक का ऑप्शन है, इस चेक के ऑप्शन में आप देखते हैं, देखिए मैंने सुदीप रॉय जी का आईडी आपको सामने रखा हूं, तो सुदीप रॉय जी की आईडी देखिए आ गया है। तो इसका मतलब जिसकी मैंने आईडी कॉपी की थी मे बी वही आईडी आया है। यस माय डियर लीडर्स, वही आया है, बताया मुझे। यस 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 यस, ठीक है, ओके। देखिए उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो है आप जो है इसमें प्लेसमेंट देते हैं, या तो लेफ्ट में प्लेसमेंट दीजिए या तो राइट में प्लेसमेंट दीजिए। फिर आपका आता है नेम। आप जिस पर्सन को इस कंपनी का पार्टिसिपेट मेंबर बनाना चाहते हैं उसका नेम यहाँ जो है आप लिखेंगे। उसका नेम लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर वो मिस्टर है तो मिस्टर लिखेंगे, अगर वो मिसिज है तो इस तरीके से आपका लिख के आएगा, मिसिज लिख देंगे। अगर वो डॉक्टर है तो डॉक्टर लगा देंगे, एमएस है तो एमएस लगा देंगे, ठीक है, ओके। अगर कोई महिला है तो महिला के लिए मिसिज लगा देंगे ऐसे। तो यहाँ पे महिला का नाम लिख देंगे, जैसे महिला का नाम पूजा, तो पूजा लिख देंगे। अगर उसका कोई टाइटल है पूजा, जैसे मंडल, MANDAL मंडल, तो मैं आपको आईडी लगाना सिखाऊंगा, तो पूजा मंडल हो गया। तो इसी तरीके से अगर मैं किसी पुरुष का लगाना चाहता हूँ या जेंटलमैन का लगाना चाहता हूँ तो मिस्टर लगा लेंगे, तो यहाँ मिस्टर लग गया। जैसे यहाँ पे पंकज का नाम लिख देता हूँ, PANKAJ पंकज, और उसका टाइटल अगर कुछ है तो आप टाइटल भी लगा सकते हैं कुमार। इसी तरीके से इनका नाम आ जाएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये जरूर ध्यान रखिएगा प्लेसमेंट क्या है। अगर लेफ्ट में प्लेसमेंट करना तो लेफ्ट में रहेंगे, अगर राइट में प्लेसमेंट करना तो राइट में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे फोन नंबर, कोई भी फोन नंबर आप ऐसे कोई भी फोन नंबर आप लिख सकते हैं, जो भी फोन नंबर आपका है। फिर उसके बाद आता है आपका मेल आईडी। मेल आईडी के लिए आपका कोई भी मेल आईडी आप लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में मेल आईडी लिखते हैं, MK डैट, ये जो भी है मेल आईडी @ लगाकर आप जो है डॉट लगाकर @ gmail.com लिख देंगे, यहाँ पे ये मेल आईडी आ जाएगा। उसके बाद तीसरा काम आता है आपका एड्रेस। एड्रेस आपका जो भी है वो एड्रेस आप यहाँ डालेंगे। जैसे सपोज कीजिए मैंने कोई एड्रेस डाला, विलेज मानपुर ओझा, और कोशिश कीजिएगा कि ये जो कर्सर आपको दिख रहा है इस कर्सर से कैपिटल लेटर में लिखिएगा। कैपिटल लेटर में लिखने से जो है आपका क्लियरिटी अच्छी आती है। तो विलेज में मानपुर ओझा का नाम डाल देता हूं, देखिए मानपुर ओझा, मानपुर ओझा। अगर तहसील है तो तहसील आप डाल दीजिए, यहाँ पे तहसील बिलासपुर, जैसे सपोज करते मैं एक डाल रहा हूँ बिलासपुर, इस तरीके से आप जो है बिलासपुर डाल देंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट भी आप डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट भी आप डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट जैसे रामपुर है, मैं एक स्टेट के बिलासपुर रामपुर की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रामपुर डाल देता हूँ। राजपुर रामपुर जो भी है वो डाल दीजिए। उसके बाद अगर उसका एड्रेस है तो यूपी है तो यूपी डाल दीजिए, अगर उत्तराखंड है तो उत्तराखंड डाल दीजिए, छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ डाल दीजिए, झारखंड है तो झारखंड डाल दीजिए। और इसके साथ आप यहाँ पे जो है पिन नंबर भी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे 244921 मैंने एक पिन नंबर भी डाल दिया, तो आप पिन नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपका स्टेट। स्टेट क्या है, स्टेट आप इसमें आपको सब स्टेट दिख रहा है, अंडमान निकोबार दिख रहा है, आंध्र प्रदेश दिख रहा है, असम दिख रहा है, भारत दिख रहा है, बिहार दिख रहा है, छत्तीसगढ़ दिख रहा है, चंडीगढ़ दिख रहा है, ये सारे दिख रहे हैं। अगर आप सपोज कीजिए कि केरला के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले, मेघालय के रहने वाले, उड़ीसा के रहने वाले, तो उड़ीसा लिख लीजिए, देखिए उड़ीसा आ गया। अगर आप यूपी के रहने वाले तो उत्तर प्रदेश नीचे आ रहा है। अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले तो उत्तराखंड लिख दीजिए। अगर आप जो है वेस्ट बंगाल के रहने वाले तो वेस्ट बंगाल लगा दीजिए। उसके बाद आपका पैन नंबर आता है। अगर आप आईडी लगाते वक्त पैन नंबर नहीं भी लगाएंगे तब भी आपकी आईडी बन जाएंगी। तो आपको पासवर्ड डालना है। अब पासवर्ड ऐसे लगाना है कि जिससे आपका पासवर्ड कोई भी ओपन ना कर पाए। आप कोई भी पासवर्ड ले सकते हैं, ABC, उसका पहला अक्षर का नाम भी लिख सकते हैं। फिर एक जो है @ लगा सकते हैं। @ लगाकर 1 2 3 4 5 जो भी आप चाहते हैं कि वो पासवर्ड आप उनका लगाएं। उसके बाद वो पासवर्ड जो है खुद चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसा पासवर्ड आपने यहाँ पे रखा वैसे ही पासवर्ड यहाँ पे सेम टू सेम लिखेंगे, जैसे ABC। थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, मैं थोड़ा सिंपल पासवर्ड बताता हूँ। जैसे मैंने ये पूजा की आईडी लगाई है, तो पूजा की आईडी लगाई है तो मैंने सबसे पहले P लिखा। क्या लगाया? P के बाद मैंने एक सिंपल सा पासवर्ड लगाया @ फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 6
कहीं तक भी आप नंबर लिख सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि फिर दोबारा जैसे मैंने देखिए पी लगाया था ऊपर, सेम पासवर्ड होना चाहिए। अगर पासवर्ड आपका गलत हो गया तो आपकी आईडी नहीं लगेगी। उसके बाद क्या करना है, आपने फिर से मैंने पी लगाया, फिर @ लगाया, फिर 1 2 3 4 5 6 तक किया, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। यहाँ सबमिट करते ही आपकी नई आईडी जनरेट हो जाएंगी। तो आपको समझ में आया होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो अब मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से तो आप आईडी लगा सकते हैं, फिर एक आईडी आप कहाँ से लगा सकते हैं, जैसे मैं और बताता हूँ आपको, डिस्कस करता हूँ आपके सामने कि आपने फर्स्ट आईडी यहाँ से लगा सकते हैं। और जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, जैसे मैंने यहाँ 3 डॉट पे 3 लाइनों पे जब क्लिक किया तो माई ट्री नाम लिख के आ रहा है यहाँ पे, माई ट्री। जब माई ट्री पे क्लिक करेंगे, माई ट्री पे जब हम क्लिक करेंगे, देखिए अब क्लिक करते हैं, माई ट्री पे क्लिक करते ही देखिए आपके सामने बहुत सारी चीजें ओपन होके आ रही हैं। बहुत सारी चीजों में क्या आ जाता है, देखिए पहले आता है डायरेक्ट स्पॉन्सर, आपके स्पॉन्सर कौन कौन है। दूसरा नंबर पे आता है ट्री व्यूज। तीसरे नंबर पे आता है डाउनलाइन टीम लेफ्ट साइड, डाउनलाइन टीम राइट साइड, और डाउनलाइन एक्टिव बिजनेस है आपका कितना हुआ, डाउनलाइन रिपर्चेज बिजनेस कितना हुआ, मंथली रिपर्चेज बिजनेस कितना हुआ, ये सारी चीजें आपको दिखता है। लेकिन हमें किस पे क्लिक करना है, हमको ट्री व्यू पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, ट्री व्यू पे क्लिक करना है। देखिए हमें किस पे क्लिक करना है, ट्री व्यू पे। ये सबको दिख रहा है ना ट्री व्यू। अब इस पे हमने क्लिक करना है। अब क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखते हैं, देखिए ट्री व्यू पे क्लिक किया। ट्री व्यू पे क्लिक करते ही इस सुदीप रॉय जी का बहुत सारी आईडीज ओपन होके आ गई हैं। अब ओपन होके आने के बाद हम देखते हैं इसके राइट साइड में बहुत सारे लोग लगे हैं, तो मैं लेफ्ट साइड में क्लिक करता हूँ। आपने देखना है कि आपके लेफ्ट साइड में लगाना है या राइट साइड में लगाना है, तो मैं लेफ्ट साइड के आईडीज को ओपन कर रहा हूँ। देखिए लेफ्ट साइड की जैसे मैं आईडी ओपन करता हूँ तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कृपा सिंधु मजूमदार। तो कृपा सिंधु मजूमदार का जो लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड में मैं देख रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में मुझे आईडी लगानी है, तो लेफ्ट साइड में कृपा सिंधु मजूमदार के नीचे यहाँ पे देखिए ऐड न्यू लिख के आ रहा है। क्या लिख के आ रहा है, ऐड न्यू। इस ऐड न्यू पे हमने क्या करना है, आईडी को क्लिक करना है। तो इस ऐड न्यू पे जब हम क्लिक करेंगे, देखिए इस ऐड न्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो ऐसे बन के आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वही आईडी जो आपने कॉपी और पेस्ट कॉपी कर रखा था, उसी आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर दें। किसके नाम की आईडी मैंने कॉपी कर रखा था, सुदीप रॉय। फिर मैं चेक कर लेता हूँ, देखिए सुदीप रॉय की आईडी आ गया। तो अब आपने लेफ्ट में चल रहे थे, तो लेफ्ट में जैसे मैंने किसी का नाम लिखना है, फिर से वैसे ही लिख देंगे जो भी नाम लिख रहे हैं। देखिए फिर मोबाइल नंबर जो भी डालना है, आप मोबाइल नंबर जो भी डालते हैं वो डाल दीजिए यहाँ पे। फिर आपने मेल आईडी डालना है। मेल आईडी में आप कुछ भी डाल दीजिए, जैसे ये मेल आईडी है gmail.com डाल दीजिए, कोई भी आप मेल आईडी डाल सकते हैं। एड्रेस में आपने डालना है, विलेज डालना है, विलेज डालिए, या आप कोई भी एड्रेस है दादरा या कुछ भी जो भी आप डालते हैं, स्पेस डाल के जो भी आपका जो भी एड्रेस है वो आप फिल कर दीजिए। यहाँ पे आप आधार कार्ड में देख के सारा चीज फिल कर दीजिए। फिर आपका आता है स्टेट, अगला नंबर। जब स्टेट आता है तो स्टेट को आप फिल कर दीजिए, जो भी स्टेट आता है। उत्तर प्रदेश आता है उत्तर प्रदेश कर दीजिए, सिक्किम आता है सिक्किम कर दीजिए, अगर आपका राजस्थान आता है राजस्थान कर दीजिए, पंजाब आता है तो पंजाब कर दीजिए। फिर उसके बाद पैन नंबर को आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप पासवर्ड जनरेट करते हैं। अगर आप किसी और के नाम से पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं तो आर नाम से कर दीजिए, या उसका नाम अगर मान के चलिए राम है तो राम है तो आर से आ जाता है आर, फिर @ लगाइए 1 2 3 4 5, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है। आप बाद में भी लगा सकते हैं, आप ABC लिखकर फिर @ लगाइए, फिर 1 2 3 लिखिए, कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जो पासवर्ड आपने ऊपर लगाया वही पासवर्ड सेम टू सेम यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपका पासवर्ड अगर सेम नहीं है तो दोबारा से आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। फिर आप जैसे देखिए ऊपर जैसे मैंने पासवर्ड डाला था, यहाँ पे मैंने रॉन्ग डाल दिया, तो जब मैं सेव करूंगा तो यहाँ से जो है वो सेव नहीं होगा, आपका आईडी नहीं जनरेट होगी। इसलिए क्या करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जिस नंबर को आपने ऊपर डाला है, जो आईडी का नेम आपने ऊपर लिखा, वही सेम टू सेम आप यहाँ लिखेंगे। जैसे मैंने कि ऊपर ABC लिखा था, फिर @ लिखा था, फिर 1 2 3 4 5 6 तक मैं गया था, 6 तक नहीं गया था, मैं 3 तक गया था। तो इसी तरीके से जो है अब आपको जो है आईडी लगाना आ गया होगा। ठीक है, यस। जितने भी लीडर्स हैं अब मुझे बताएंगे कितने लीडर्स ऐसे हैं जिनको अभी भी अब आ गया होगा, आई होप, आईडी लगाना। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है,
दूसरा पॉइंट आता है केवाईसी कैसे करें। फिर से देखिए, केवाईसी करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपको जाना कहाँ है। आपको जाने के लिए सबसे पहले आपको ये जो 3 डॉट आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपने जाना है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिख के आ रहा है केवाईसी पेंडिंग। क्या लिख के आ रहा है? केवाईसी पेंडिंग। यस लीडर्स, लिख के आ रहा है? यस आ रहा। हाँ, तो जब यहाँ लिख के आ रहा है इसका मतलब हमारे ये जो रोशनी सिकदार है, इसकी आईडी जो है पेंडिंग है। ठीक है, इसकी आईडी में केवाईसी नहीं हुई है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस आईडी को अभी इस आईडी को अभी एक्टिवेट हुए आपका 11 सितंबर को एक्टिवेट हुआ है। देख पा रहे हैं आप, 11 सितंबर को एक्टिवेट हुआ है। आज जो है 14 सितंबर है। इन्होंने जो है अपना जो केवाईसी नहीं किया है, तो चलिए हम इसको केवाईसी करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने 3 डॉट्स में आपको बताया था, 3 डॉट्स में गए। 3 डॉट्स में जाकर आप जो है सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? सबसे पहले आप जो है प्रोफाइल में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? यस लीडर्स, कहाँ जाएंगे? प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में सर, प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में जैसे ही हम जाते हैं तो प्रोफाइल में क्लिक करते हैं। प्रोफाइल में क्लिक करते ही आपके सामने लिख के आता है 3.3, ये ग्रीन कलर से जो आपको लिख के आ रहा है, एक आ रहा पर्सनल इंफॉर्मेशन, दूसरा आ रहा बैंक इंफॉर्मेशन, तीसरा आ रहा केवाईसी। ये आपके सामने लिखकर आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपका आता पर्सनल इंफॉर्मेशन, दूसरा आता बैंक इंफॉर्मेशन, तीसरा आता केवाईसी इंफॉर्मेशन। तो आपके सामने ये सारी चीजें लिख के आ रहा है। तो सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा पर्सनल इंफॉर्मेशन में। पर्सनल इंफॉर्मेशन, अब पर्सनल इंफॉर्मेशन पे मैं क्लिक करता हूं तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में जब मैं क्लिक करता हूं तो आपकी सबसे पहले तो आपका नाम लिख के आ जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें सबसे पहले आपका नेम लिख के आ जाता है, फिर उसके बाद आपका रिलेटिव नेम आ जाता है। रिलेटिव नेम्स अगर आप हैं तो आपके फादर का नाम लिखिए यहाँ पे, तो आप फादर हैं। अगर किसी महिला है, मातृशक्ति है, तो उनके हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम लिखिए। ठीक है, अगर जिनकी शादी नहीं हुई है उनके तो फादर आएंगे तो उनके फादर लिखिए। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को लिखेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है। सपोज कीजिए कि मैंने ये डेट ऑफ बर्थ लिखा है, लेकिन आप विशेष ध्यान रखिएगा डेट ऑफ बर्थ जो है आपका पैन कार्ड में और आधार कार्ड में जैसा डेट ऑफ बर्थ है उसको ही लिखेंगे। और विशेष ध्यान रखेंगे केवाईसी करते वक्त बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एक गलती होती है तो आपका जो है फॉर्म जो है केवाईसी जो है काफी लंबा खिंच जाएगा। फिर उसके बाद इसको करेक्शन नहीं होता है। अगर आपको पैसे चाहिए तो बिल्कुल सही, अगर आप कॉपी में पहले मेंशन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, एक बार 5-6 बार चेक कर लीजिए। जब आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हो जाए कि बिल्कुल राइट है, तब आप ओके करेंगे। देखिए, एड्रेस मुझे भरने की जरूरत नहीं है, स्टेट मुझे भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी भर के आ गया है। फिर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट आता है वो आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ से भर लीजिए। आपके सारे डिस्ट्रिक्ट के नेम यहाँ पे लिख के आ रहा है। सपोज करते हैं कि ये रहने वाली कहाँ की है, ये रहने वाली मैं सपोज करता हूँ कि रामपुर की रहने वाली है, तो रामपुर डिस्ट्रिक्ट आ गया। बिलासपुर रामपुर ये जो है उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश में रामपुर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। अच्छा, सिटी की बात होती है। अब बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं, तो गांव में रहते हैं तो गांव वाले बोलते हैं तो मैं हम कौन सी सिटी में रहते हैं, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। तो आपकी जो सिटी है, सिटी क्या होता है, जो तहसील होता है, वो तहसील को आप तहसील का नाम यहाँ लिख सकते हैं सिटी में। ओके, तो तहसील का नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका पिन आता है, जो भी आपका पिन आता है, ये जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपका पिन, ये आपका मैंने पिन लिख दिया। ये पिन जो है आपका 6 डिजिट का पिन नंबर होता है। ये जो है पोस्टल एड्रेस होता है, इसका कंपलसरी है ये डालने का। फिर उसके बाद आपका आता है व्हाट्सएप नंबर। यहाँ व्हाट्सएप नंबर डालिए, जो नंबर मोबाइल नंबर है। शायद कई लोगों का ऐसा होता है कि व्हाट्सएप नंबर अलग होता है, मोबाइल नंबर अलग होता है, तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद नॉमिनी, नॉमिनी का दैट मीन्स नॉमिनी का मतलब है कि आपके अनपरिचित में अगर आपको कभी भी कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद वो पैसा किसके पास जाए। नॉमिनी अगर आप शादीशुदा है तो अपनी वाइफ का नाम लिख सकते हैं, अपने बच्चे का नाम लिख सकते हैं। अगर जो अनमैरिड है वो अपने माँ का नाम लिख सकते हैं, अपने पिताजी का नाम लिख सकते हैं, जिससे आप ज्यादा घनिष्ठ प्यार करते हैं। नॉमिनी के साथ जो भी रिलेशन है, जैसे नॉमिनी के साथ जैसे सपोज करो मैंने किसी का नाम लिख दिया, मैंने ये यहाँ पे कोई भी नाम लिख दिया। अब मेरे नॉमिनी के साथ रिलेशन है, मेरी वाइफ है, तो मैंने वाइफ नाम लिख दी, वाइफ लिख दिया यहाँ पे। अगर नॉमिनी के साथ मेरा रिलेशन फादर है तो मैं फादर लिख दूंगा। अगर नॉमिनी के साथ मेरा रिलेशन ब्रदर का है तो ब्रदर लिख दूंगा, कि अगर मैं ब्रदर को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ तो मैं ब्रदर का नाम लिख दूंगा। तो जो भी नाम लिखना चाहे आप नॉमिनी में लिखेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। जब सबमिट कर देंगे, सबमिट करने का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये आपको सबमिट करने का ऑप्शन है। देखिए कहाँ से सबमिट कर देंगे,
ये आपको, यस, ओके। सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है आपके, यहाँ से आप जो है सबमिट कर देंगे। फिर उसके बाद आपका आता है दूसरा जो है पैरा आता है बैंक इन्फॉर्मेशन। बैंक इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे। जब बैंक इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको भरना होगा। जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे अकाउंट नंबर भर देंगे। यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर भरेंगे। अकाउंट नंबर देख के भरिएगा, बिल्कुल गलत नहीं भरिएगा। एक एक जो डिजिट है वो बिल्कुल सही तरीके से भरिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका पैन नंबर। हाँ दोस्तों, यहाँ पैन नंबर भरने के लिए मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद आपको बैंक नेम भरना है, फिर ब्रांच का नेम भरना है, फिर अकाउंट नंबर फिर से डालना है। सॉरी, यहाँ जो है अकाउंट होल्डर का नेम लिखना है। यहाँ क्या लिखना है? अकाउंट होल्डर का नेम लिखना है। ये मेरे द्वारा मैंने आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है। यहाँ आपने अकाउंट होल्डर का नेम लिखना है, सॉरी इसके लिए। फिर उसके बाद आपको पैन नंबर डालना है यहाँ पे। फिर से मैं एक बार आपको बताता हूँ। यहाँ जो है आपने बैंक में जो आपका नेम है, अकाउंट नेम, जैसे आपका नाम पंकज है, आपका नाम राम है, आपका नाम श्याम स्वामी है, आपका नाम मनोज कुमार है, जो भी नाम है आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद पैन नंबर जो भी है आपका वो पैन नंबर लिखेंगे, बैंक का नेम लिखेंगे, ब्रांच कहाँ पर है वो बैंक वहां लिखेंगे। यहाँ आता है आपका अकाउंट नंबर। इस जगह पे आप सही अकाउंट नंबर डालिएगा, रॉन्ग अकाउंट नंबर नहीं डालिएगा। अगर आपका अकाउंट सेविंग है तो सेविंग डालिएगा, अगर आपका करंट है तो करंट डालिएगा। यहाँ जो IFS कोड डालेंगे, फिर यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, जैसा कि मैं एक भर रहा हूँ, देखिए जैसे मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं मनोज कुमार यहाँ डाल देता हूँ। जैसे मेरा पैन नंबर, आप पैन नंबर डालते वक्त एक चीज ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, कि आप जो है यहाँ पे कैपिटल लेटर में, जैसे मेरा पैन नंबर है, मैं सपोज करता हूँ कोई भी मेरा पैन नंबर मुझे भी ध्यान नहीं है, मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखूंगा। फिर उसके बाद जो भी डिजिट होगी वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो हमेशा पैन नंबर जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर आता है बैंक नेम। अब आपके पास बहुत सारे बैंक इन्फॉर्मेशन है। इलाहाबाद बैंक आता है, आंध्रा बैंक आता है, एक्सिस बैंक आता है, बंधन बैंक आता है, बैंक ऑफ ये आते जाते सारे बैंकों की लिस्ट है। आपकी जो भी बैंक है उस बैंक का नाम, जैसे मान के चलिए मैं HDFC बैंक का हूं तो HDFC बैंक लिख देंगे। अगर मान के चलिए मैं आपका अगर स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा है तो स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा लिख सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर आप स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक लिख सकते हैं, अगर ICICI बैंक है तो ICICI बैंक लगा सकते हैं, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगा सकते हैं। अगर अब ब्रांच का नेम आता है, ब्रांच आपके डिस्ट्रिक्ट में जहां पर भी होगा उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखे, या आप तहसील में है तो तहसील का नाम लिखे, जो भी नाम है वो लिख दीजिए यहाँ पे। अगर मान के चलिए आपका रायपुर में है तो रायपुर लिख देंगे, यहाँ पे रायपुर लिख देंगे। फिर उसके बाद आता है अकाउंट नंबर। जो अकाउंट नंबर आपका ओरिजिनल हो वही अकाउंट नंबर लिखेंगे, जैसे 4, 5, 6 कोई भी आपका नेम है, आप ध्यान से यहाँ पे अकाउंट नंबर भर देंगे। फिर उसके बाद आप 2-3 बार इसको रीचेक जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका अकाउंट नंबर बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, एक एक डिजिट करेक्ट होना चाहिए। अगर आपका एक भी डिजिट गलत हो गया तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपका पैसा जो है आया आपके पास, इसलिए जो है बिल्कुल अकाउंट नंबर करेक्ट डालिएगा। फिर उसके बाद आपके पास जी किसी के अकाउंट सर शो नहीं होना चाहिए। जी नहीं, किसी का अकाउंट शो नहीं कर रहा। ना सर, ये मैं अपनी तरफ से वैसे डाल रहा हूँ। नहीं, आप अपना भी शो नहीं कर सकते है ना? नहीं, मैं अपना भी नहीं शो कर रहा हूँ, किसी वैसी ओके, थैंक यू सर। ओके जी। अगर आप यहाँ पे सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वो आप दिखाइए यहाँ पे। जो भी आपका नंबर है यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया अकाउंट नंबर, मैं तो आपको वैसे ही नंबर डाल के बता रहा हूँ, लेकिन आप जो है करेक्ट नंबर डालेंगे। मैं कोई भी नंबर डाल के ऐसे ही बता रहा हूँ, आप वहां पे जो है करेक्ट नंबर डालेंगे। मैं आपको बस खाली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे कि अकाउंट नंबर डालना कैसे है, अकाउंट नंबर लिखते कैसे, लिख के आप अपने अकाउंट नंबर को चेक करेंगे। अगर आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट अगर सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट करेंगे, अगर आपका करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप ऐसे IFS कोड कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ये भी कैपिटल लेटर में आता है। देखिए मैं आपको कैपिटल लेटर में लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे रॉन्ग डाल रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि यही किसी का अकाउंट नंबर है, तो आप यहाँ पे 001 इस तरीके से होता होगा IFS कोड, तो आप उसका करेक्ट IFS कोड डालिएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपका आता है आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड नंबर जैसे कि आपके पास मालूम है आपके 12 डिजिट का होता है। कोई भी आपका आधार नंबर, जैसे ये मैं डाल रहा हूँ, आपका आधार नंबर कोई भी डाल सकते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद जीएसटी नंबर अगर किसी के पास है तो जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं नहीं डालिए, कोई बात नहीं है। आप उसके बाद सबमिट कर देंगे तो ये आपका जो है केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बैंक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद हमारा जो है लास्ट टॉपिक बचता है इसमें केवाईसी इन्फॉर्मेशन। इस पे हम क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करते हैं। देखिए केवाईसी क्लिक करने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आपने डाला है उसके बाद आप यहाँ पे आपका आता है, पहले नंबर पे आपका आता है, फर्स्ट नंबर पर आपका आता है कि मेंबर की फोटो। दैट मीन्स आपने अपनी फोटो लगानी है यहाँ पे, या जिस पर्सन की आप केवाईसी कर रहे हैं उसका पर्सन कार्ड भी बनेगा। उसके बाद आपका आता है पैन कार्ड फोटो। जो आपका पैन कार्ड है, पैन कार्ड की बढ़िया करके फोटो खींच लीजिए। फिर यहाँ से आप चूज का कैंसिल चेक। अगर कैंसिल चेक नहीं है आपके पास तो आपका जो बैंक इंफॉर्मेशन है, बैंक का पासबुक है, उस पासबुक का पहला पेज जो है जहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा है, आईएफएस कोड लिखा है, आपका फोटो लगा हुआ है, उस का फोटो खींच के आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड की फोटो भी लगा सकते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे ये मेंबर ऑफ चूज पे अगर मैं क्लिक करता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे केवाईसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और बैंक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं किया इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा, नहीं तो यहाँ पे ओपन करने का ऑप्शन आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर आपका ऐसे यहाँ पे पैन कार्ड मैंने क्योंकि अपडेट नहीं किया इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं तो जब आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन आ जाए। देखिए ऑप्शन आ रहा है, अब ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप कैमरे में जाते हैं, फोटो में जाते हैं, कोई भी ऑप्शन लेकर आप जो है यहाँ पे कोई भी पैन कार्ड लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिर से देखिए कैमरा आ जाता है, आपका फोटो वीडियो आ जाता है। यहाँ से आप ग्रुप में जाइए, वहां से आप वहां पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। फिर आप अगर यहाँ पे आधार कार्ड है, आधार कार्ड को अपडेट करना है तो यहाँ पे फोटो पे क्लिक करते हैं, फोटो और कैमरा ये बन के आता है। यहाँ पे चूज करेंगे तो अब वहां जाके आप क्लिक करेंगे तो आपका फोटो यहाँ पे लग जाएगा। ये करने के बाद आपका जो है सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपका यहाँ पे जो है 1-2 घंटे में कई बार हो जाता है, कई बार जो है 12 घंटे के बाद होता है, कई बार जो है 24 घंटे के बाद आपकी केवाईसी हो जाती है। तो इसलिए जो है केवाईसी जो है आप आसानी से कर सकते हैं। मैं अब बैक आ रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड कि अब जो है हाँ दूसरा टॉपिक आता है आपका, दूसरा टॉपिक आता है पेमेंट विड्रॉल कैसे। फिर से आप गूगल में जाते हैं, गूगल में जाकर वेलनेस समृद्धि लिखते हैं और आप अपने जो है आईडी पे क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पे अपनी आईडी जो है ओपन करता हूँ, जैसा कि आपको दिख रहा है ये मनोज कुमार नाम लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे जो अमाउंट दिख रहा है, यहाँ पे 10,000 रुपए अमाउंट दिख रहा है, जो कि मेरा जो है बैलेंस जो है वॉलेट में बैलेंस है 900 रुपए है। तो मैं इसको कैसे विड्रॉ करूंगा, तो इसके लिए मैं 3 डॉट पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन बन के आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं एक बार बताना चाहूंगा, तो आप देखिए यहाँ पे जो है अकाउंट डिटेल है, इस अकाउंट डिटेल पे जाएंगे। सबको दिखाई दे रहा है? यस, ये अकाउंट डिटेल पे आप जाएंगे, अकाउंट डिटेल पे जाएंगे। इस अकाउंट डिटेल पे जाकर आप जो है क्या करेंगे, इस अकाउंट डिटेल में जब आप जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन बन के आते हैं। मैं ऑप्शन बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शन बन के आ रहा है यहाँ पे। एक तो आपका ऑप्शन आ रहा है अकाउंट स्टेटमेंट आ रहा है, दूसरा ऑप्शन आ रहा है पेमेंट विड्रॉल का आ रहा है, तीसरा स्टेटमेंट आ रहा है आपका फंड ट्रांसफर का आ रहा है और चौथा स्टेटमेंट आ रहा है आपका विड्रॉल स्टेटस। तो आपको क्या करना है, ये जो दूसरा है पेमेंट विड्रॉ, कहाँ जाना है लीडर्स, कहाँ जाना है? पेमेंट विड्रॉल, पेमेंट विड्रॉल लिख के आ रहा है, इस पेमेंट विड्रॉ पे जाएंगे आप। पेमेंट विड्रॉल पे जब आप जाते हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए लिख के आता है कि आपका करंट मंथ का कितना है। आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन लिख के आते हैं, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे मेरे जो है मैंने आपको दिखाया था कि 900 रुपए अकाउंट में बैलेंस था, जो कि मैंने ट्रांसफर नहीं किया था। आज की डेट आपको दिख रहा होगा 14 सितंबर 2025 लिख के आया है। तो यहाँ पे मैं एंटर करूंगा अमाउंट, ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे टीडीएस कट के आ जाएगा। यहाँ पे जो है कुछ बात बाकी करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस, जो भी अमाउंट मेरा यहाँ बना हुआ होगा वो अमाउंट मैं यहाँ पे डालूंगा। जैसे ये 900 रुपए अमाउंट बना हुआ है तो मैंने यहाँ पे 900 रुपए अमाउंट डाला है। तो उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे टीडीएस में भी क्लिक करता हूँ तो टीडीएस में देखिए मेरा 2% टीडीएस कट के 18 रुपए कट के मेरे को टोटल पेमेंट जो है
82 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं वेलनेस समृद्धि, ताकि आपके पास जो है जब आपके पास अमाउंट आए तो वेलनेस समृद्धि के नाम से आ जाए। तो अब मैं ज्यादातर जो है वेलनेस समृद्धि के नाम से लिखता हूँ, वेलनेस समृद्धि। देखिए वेलनेस समृद्धि लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करते ही यहाँ पे ओके का ऑप्शन लिख के आ जाता है, जैसा कि आपके पास यहाँ पे लिस्ट में बन के आ गया है कि आपका जो पेमेंट है 14 सितंबर 2025 900 रुपए जो है मैंने ट्रांसफर किया बाय निफ्टिंग के द्वारा, ये की पेंडिंग है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पेंडिंग में है। पेंडिंग में इसलिए है, ये जो है 12 घंटे या 6 घंटे या 24 घंटे के अंदर मेरे अकाउंट में आ जाएगा। बाद बाकी जो भी पेमेंट मैंने किया है वो अप्रूव्ड हो गए हैं, वो मेरे अकाउंट में पहुंच गए हैं। तो यहाँ से जो है आपको दिख गया होगा। यस दैट्स इट, क्लियर ऑल लीडर्स? यस अच्छा, उसके बाद जो है आप जो है अपने आप यहाँ पे फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ कहाँ जाना है आपने। ओके, फिर ग्रुप में गए, ग्रुप में जाने के बाद फिर से आप जो है यहाँ पे आईडी ओपन किया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है यहाँ पे 3 डॉट पे जाएंगे। ये जो 3 डॉट है, इस 3 डॉट में जाने के बाद आप जो है फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है। ऑप्शन क्या ऑप्शन आता है? ऑप्शन ये आता है कि अकाउंट डिटेल पे जाना है। कौन सी डिटेल पे जाना है? अकाउंट डिटेल पे जाना है। अकाउंट डिटेल में आप जब जाते हैं तो आप यहाँ पर अकाउंट डिटेल पे आप जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे आपने क्लिक किया तो ये अकाउंट यहाँ पे पेमेंट विड्रॉल आता है, लिख के पेमेंट विड्रॉल। देखिए अब मेरे यहाँ पे आपने देखा होगा पहले यहाँ पर इस जगह पे मेरा जो अकाउंट है करंट मंथ का रिपर्चेज यहाँ पे लिख के आ रहा होगा, अमाउंट लिख के आता था। तो लेकिन यहाँ पे कोई अमाउंट लिख के नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से क्योंकि मेरे अमाउंट मैंने ट्रांसफर कर लिए है। ओके, ठीक है, क्लियर? यस। अब मैं आता हूँ आपके नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है आपका टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक बचता है आपका ज्वाइन प्रोडक्ट का ऑर्डर कैसे लगे, ज्वाइनिंग प्रोडक्ट का ऑर्डर कैसे लगाएं। तो चलते हैं फिर से। देखिए गूगल बाबा के पास मैं जो हूँ अपने आईडी एक, जिस आईडी पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे लगाएंगे, जो आपने आईडी लगा लिया है। अब ये ज्योतिका साना जी है, इनकी आईडी जो है लगी है, और आईडी लगने से इनका अभी तक मैंने ऑर्डर नहीं लगाया। ऑर्डर कैसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए कहाँ जाना है आपने, व्यू पैक इनवॉइस में कहाँ जाएंगे, पोस्ट लीडर बताएं। हाँ, व्यू पैक इनवॉइस, ये वो लीडर है जो अभी अभी न्यू आईडी लगी है, इनके यहाँ से आप ऑर्डर लगाएंगे। चलिए मैं ऑर्डर लगाना सिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद व्यू पैक इनवॉइस में देखिए यहाँ पर आप देखते हैं कि आपके आईडी में जो है आप यहाँ पे 19 सितंबर की इनकी आईडी लगी है। आज 21 सितंबर है, तो मतलब एक दिन पहले इनकी आईडी लगी है। तो इनका जो पैक देख रहे हैं आप 1119 रुपए का है, और 1119 रुपए का पैक में यहाँ देखिए कोई भी ऑर्डर नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है प्रोडक्ट रिक्वेस्ट, ये होस्ट बताइए क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोडक्ट रिक्वेस्ट क्या लिखा है? प्रोडक्ट रिक्वेस्ट। हाँ, प्रोडक्ट रिक्वेस्ट पे आप जो है क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे? प्रोडक्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका बन के आएगा आप यहाँ क्या चाहते हैं, जो चीज आप चाहते हैं वो चीज आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। कि लेडी केयर है, फेशियल है, एनर्जी बूस्टर है, क्लोरोफिल पाउडर है। तो मैं जो हूँ इनके, क्योंकि मैंने इनको 2 क्लोरो एनर्जी बूस्टर दिया था, तो इस एनर्जी बूस्टर को मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए अगर आप उनके एड्रेस पे मंगाना चाहते हैं, उनका एड्रेस पहले से ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, उनका पिन नंबर डाल देंगे। यहाँ पे जो भी इनका पिन नंबर है, सपोज कीजिए ये पिन नंबर है, उसके बाद उनका यहाँ पे रिमार्क्स में उनकी आईडी लगा देंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा। अगर अपलाइन चाहता है कि नहीं उनके एड्रेस पे नहीं देना, मैंने प्रोडक्ट उनको ऑलरेडी दे रखा है, तो मैंने अपने एड्रेस में मंगाना है, तो इस एड्रेस को यहाँ से आप रिमूव कर देंगे। तो इस एड्रेस को यहाँ से आप रिमूव कर देंगे और यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना एड्रेस डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये जो है आईडी लगाई थी, तो ये मैं अपने एड्रेस से मंगाना चाहता हूँ, एडीएम पब्लिक स्कूल प्रीत विहार के नाम से। और
यहाँ पे मैंने एनर्जी बूस्टर क्लिक किया है, उसके बाद मैंने ये पिन नंबर डाल दिया और सपोज रिमार्क्स में भी मैं अगर यही वाला एड्रेस डाल देता हूँ तो और अच्छा कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करते ही इस तरीके से ही आ जाता है। देखिए सेव करते ही यहाँ पे जहाँ पे आपका लिखा हुआ आया था पहले क्या यहाँ पे लिख के आया था कि प्रोडक्ट आपका लिख के आया था, कहाँ पे प्रोडक्ट लिख के आया था, देखिए 1 मिनट, ये यहाँ पर आपका क्या लिख के आया था कि इस जगह पे प्रोडक्ट लिख के आया था। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रिंट इनवॉइस, क्या लिख के आ रहा है, प्रिंट इनवॉइस। तो अब मैं अगर इस प्रिंट इनवॉइस को क्लिक करता हूं तो देखिए इस तरीके से इनका ऑर्डर ज्योतिका साना जी का ऑर्डर लग गया है। लेकिन यहाँ पे जो देखिए सारा चीज, अगर आप चाहते हैं इसको प्रिंट देना तो यहाँ से आप प्रिंट भी दे सकते हैं। देखिए ये पीडीएफ फाइल के रूप में यहाँ खुल के आ गया, आपका टैक्स नंबर आ गया होगा, ये आप यहाँ पे इनके नाम से ये प्रिंट होके आ गया। जो भी आपका क्या क्या चीज ऑर्डर किया है ये आपके वहां पे दिख जाएगा। इस तरीके से आप ऑर्डर लगा सकते हैं।